मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लीलाधारी हैं, जो इस ब्रह्मांड के निमित्त हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजन, संचालन एवं विनाश के मूलाधार हैं। प्रभु श्री राम त्रेता युग में मानव देह धारण कर अत्याचार, अनाचार और अहंकार के प्रतीक, राक्षस संस्कृति के पोषक, सनातन संस्कृति के विनाशक रावण का समूल नाश करने के लिए अवतार लिए हुए हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ उन्हें राज कार्य में बांधना चाहते हैं, उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, किंतु प्रभु की लीला अपरंपार है। उन्हें अपने उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अवतार लिया हुआ है। इस कृत्य के लिए वे अपनी माता कैकेयी को ही निमित्त बनाते हैं। कैकेयी के मन में उसकी दासी के कहने पर श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी की कामना जागृत हो जाती है। श्री राम जी के वन गमन का समाचार पाकर उनकी अर्धांगिनी जगत जननी सीता भी उनके साथ वन को प्रस्थान हेतु तैयार होती है। श्री राम की मां कौशल्या उन्हें अनेकों प्रकार से समझाने का यत्न करती हैं। अपनी मां के संकेत को समझकर श्री राम जी भी उन्हें समझाना चाहते हैं और वन की अनेकों प्रकार की विपत्तियों का वर्णन करते हैं। नरयहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विमति विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस जंगल में घूमते रहते हैं। वे अनेकों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी अत्यंत पीड़ादायक होता है। वन की विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता
याद आने मात्र से ही वीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे मृगनयनी, हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अपजसु मोहि देहि लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि मराली। हे हंस गामिनी, तुम वन में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मुझे अपयश का भागीदार मानेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जीवित रह सकती है? नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या बबूल के जंगल में सुशोभित हो सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में अनेकों कष्ट हैं। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी। सो पछताई अघायुर, अवश्य होई हितहानि। श्री राम जी कहते हैं, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में पश्चाताप करता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सोने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदन सी जैसी। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचनों को सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र अश्रु से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली लग रही है, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नाव विकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बसरो की बिलोचन बारी, धरि धीर जोर अवनी कुमारी। जानकी जी से कोई उत्तर देते नहीं बन रहा है। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी हैं कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों में आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी कन्या जगत जननी मां सीता हृदय में धैर्य धारण कर बोली, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मुहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर सीता कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मेरे प्राणपति ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समीझी, मैं पुण्य समूझी, दीखी मन माही। पिय वियोग सम दुख जग नहीं। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन
सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुखों को देने वाले, हे परम ज्ञानी, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जगत जननी मां सीता श्री हरि प्रिया है, विष्णु के मानव स्वरूप प्रभु श्री राम जी अपनी शक्ति जगत जननी मां लक्ष्मी के साथ अवतरित हुए हैं। वे युग युगांतर तक उनका साथ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुनिया में, संसार में अनेकों स्त्री पुरुषों के लिए अनेकों वर बने हैं, किंतु प्रभु श्री राम के लिए मां सीता और सीता के लिए प्रभु श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वे संसार के सृष्टा हैं, दृष्टा हैं, वे स्वयं प्रकृति हैं, वे स्वयं दृष्टा हैं, संसार को रचने वाले, संसार का पालन करने वाले और संसार के विनाश के निमित्त श्री राम की अर्धांगिनी उनके बिना क्या जीवित रह सकती हैं? क्या उनका साथ छोड़ सकती हैं?